नमस्कार, मैं मनीष राज, आप सभी का मार्क्स पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे वेक्टर। आज हम वेक्टर का पार्ट 2 लेके आप लोग के लिए आए हैं, ठीक है। तो पिछला क्लास में वेक्टर का लगभग टाइप्स ऑफ वेक्टर तक हो चुका था। हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बाद। हाँ, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। आइए आगे हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का जोड़, है ना। देखिए, जैसे हम दो सदिश लेते हैं इस तरह से, ए इस पॉइंट का नाम है, इस पॉइंट का बी, ए बी वेक्टर, और एक और वेक्टर, चलो बी, इसका नाम होता है सी, बी सी वेक्टर। अगर ये दोनों वेक्टर को जोड़ने का बात किया जाए तो जोड़ने का नियम है भाई कि हम लोग क्या करते हैं, अगर इस वेक्टर के बात का हो तो ए जो है इसका प्रारंभिक बिंदु है और बी जो है अंतिम बिंदु है, और इस बी सी वेक्टर की अगर बात करोगे तो इसका बी जो है प्रारंभिक बिंदु है और सी जो है अंतिम बिंदु है। वेक्टर का जोड़ में होता है कि इनिशियल पॉइंट को इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट को इस वेक्टर को टर्मिनल पॉइंट से जोड़ते हैं, ठीक है। इनिशियल पॉइंट कहने का मतलब हमने बताया था, इनिशियल पॉइंट कहने का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु, और टर्मिनल पॉइंट कहने का मतलब अंतिम बिंदु। तो चलिए हम अगर इस दोनों वेक्टर को जोड़ने का बात करें तो हम लोग किस तरह से जोड़ेंगे। चलिए, ए जो वेक्टर है क्या नाम है इसका, ए बी वेक्टर। क्या जोड़ रहे हो इसमें, बी सी। कौन सा वेक्टर को जोड़ रहे हो दोस्त, बी सी वेक्टर को। तो ए दोनों का जो जोड़ बतलाने वाला है, ए वाला लाइन बतलाने वाला है, ए वाला लाइन, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, चलो फिर से बना लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ए लाइन इसको ऐड को बतलाने वाला है, ऐड को बतलाना, चलो ए यहाँ पे रख लेते हैं। हाँ, ए जो लाइन है ए वेक्टर और ए वाला वेक्टर को मतलब ऐड को बतलाता है। इससे बोलते हैं हम लोग सदिश जोड़ का त्रिभुज नियम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए ए बी वेक्टर, क्या दोस्त, ए बी वेक्टर और प्लस बी सी वेक्टर और इक्वल टू ए सी वेक्टर। कौन सा वेक्टर दोस्त, इसका डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए। हाँ, और ए जो लाइन है ए सी जो लाइन है ए बी और बी सी के जोड़ को बताता है, जोड़ को बतलाता है। एक अनुमान आप लोग समझ पा रहे होंगे कि दो सदिशों का जोड़ एक तीसरा लाइन होता है, दो लाइनों का जोड़। अगर किसी त्रिभुज की बात करें तो दो साइड का जोड़ तीसरे साइड के क्या होता है, बराबर होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं सदिश जोड़ का क्या, त्रिभुज नियम, ठीक है। हाँ, एक काम हम लोग कर लेते हैं। एक बार बताओ, ए बी है, बी सी है, एक क्या है, ए सी है। ए सी कहने का मतलब इसका डायरेक्शन जो है ए से सी की तरफ है। अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहें, ए बी और प्लस बी सी, अगर पहले माइनस लगा दें तो बताओ इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सी ए वेक्टर। अगर हम पूछे कि बताओ ए माइनस क्या बतलाता है, तो माइनस बतलाता है कि इसका डायरेक्शन सी से ए की तरफ नहीं है, ए से सी की तरफ है। यानी इसी बात को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब बताओ माइनस सी ए इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस सी ए, यानी क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, बी सी वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, सी ए वेक्टर, और इक्वल टू क्या दोस्त, 0। यही होता है सदिश जोड़ का त्रिभुज नियम। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, अगर किसी भी सदिश में दो भुजाओं को ऐड करेंगे तो वो तीसरे भुजा के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तीसरे भुजा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी ए सदिश और ए वाला सदिश को आप ऐड कीजिएगा तो ये जो तीसरा लाइन है इसके योग को बतलाता है, यानी ए सी जो है इसके योग को बतलाता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, हम लोग लॉ ऑफ एडिशन, है ना। योग का नियम, योग का क्या दोस्त, नियम। देखिए, योग का नियम में सबसे पहले हम लोग जानेंगे फर्स्ट पॉइंट इसमें, इंग्लिश में हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, जो आप लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे, वो डिजिट वाला पढ़ा होगा। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्रम विनिमय नियम, ठीक है। हाँ, क्रम विनिमय नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, टैटिव लॉ। देखिए, अगर वर्ड जो है छोटा छोटा हो तो इसको आप मतलब क्वालिटी थोड़ा बेस्ट करके आप इसको देख सकते हो, क्वालिटी बेस्ट आने वाला, ठीक है। क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि देखो, यदि कोई वेक्टर a प्लस बी है,
ए प्लस बी, दो सदिशों को जोड़ने का बात बोले तो आप अगर ए प्लस बी है तो इसको वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए लिख सकते हो। ए प्लस बी को वेक्टर बी प्लस ए लिखने पे उसके वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। यही होता है क्रम विनिमय नियम, यानी कहने का मतलब सदिश जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सदिशों का योग जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अगर इसको हम ग्राफिकली देखना चाहें भाई तो ध्यान से देखिएगा, हम एक वेक्टर ले लेते हैं, इस वेक्टर का नाम वेक्टर ए रख लेते हैं, इसका डायरेक्शन इस तरफ से है। एक और वेक्टर लेते हैं वेक्टर बी, ठीक है, हाँ, इसका डायरेक्शन इस तरफ से वेक्टर बी। तो अभी हमने बताया कि जो ए वाला साइड जो हम बना रहे हैं ना, ए दोनों सदिशों को योग को बतला रहा है, यानी इसका जो वैल्यू होने वाला है ना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को बतला रहा है। किसको बतला रहा है दोस्त, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को। यही तो होता है सदिश योग का त्रिभुज नियम। अभी तो जोड़ने का एडिशन ऑफ वेक्टर तो बताया अभी हमने, ठीक है। यही होता है कि दो सदिशों को जोड़ोगे तो इसके बराबर आ जाएगा, है ना। ये जो लाइन है इसके योग को बतलाता है। आइए अगर हम इसके समानांतर ही एक लाइन इस तरह से खींचें, इस तरह से, चलो इस तरह से एक लाइन खींचें और इसके समानांतर ही एक लाइन खींचे इस तरह से, और इसका नाम वेक्टर बी रख लें और इसका नाम अगर वेक्टर हम लोग ए रख लें, क्या नाम है इसका, वेक्टर ए। थोड़ा बड़ा छोटा हो गया, संभाल लेना। अब बताओ अगर इसका भी बात करें तो वेक्टर बी और प्लस वेक्टर ए का भी वैल्यू किसके बराबर आने वाला है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ वेक्टर ए प्लस बी जो है ना, इसका सम जो है ना ए प्लस बी के ही बराबर है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि b प्लस ए अगर दो सदिशों को यहाँ पे भी जोड़ें तो ए जो लाइन है इस मतलब इसका भी सम का मतलब सम को बतला रहा है ना, जोड़ को बतला रहा है। यानी हम लोग इसको बराबर कर सकते हैं वेक्टर b प्लस वेक्टर ए के बराबर। आ रहा है कैमरा में, आ रहा है, नहीं दिख रहा है। चलो हम लोग अभी बताए, देखो अगर नहीं दिख रहा है तो फिर से हम लोग देख लेते हैं इधर। हम क्या बात कर रहे थे कि देखो ए लाइन और ए लाइन को जोड़ोगे तो ए लाइन आने वाला है ना। ए सदिशों के योग को बतलाता है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, ध्यान समझिएगा। हाँ, यानी a प्लस बी का जो वैल्यू है यहाँ पे देख लेना, a प्लस बी का जो वैल्यू है ए प्लस बी के बराबर आता है। हाँ, अगर हम इसका बात करें, इस त्रिभुज का बात करें तो इस त्रिभुज में भी देख लो a जो है वेक्टर b और a जो है वेक्टर a, इसका भी सम ए लाइन बतला रहा है। यानी इस ए किसके बराबर, इसको भी बोल सकते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के बराबर। यही तो होता है, ए प्लस बी को हम लोग अगर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए लिखें, यही होता है क्रम विनिमय नियम, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लॉ के बारे में जानते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका सहचर्य नियम। पढ़े होंगे 8th क्लास में, वो डिजिट पे पढ़े होंगे। सहचर्य नियम में अगर बात करें भाई तो वहाँ पे आप लोग 3 डिजिट को लेते थे 8th क्लास में। यहाँ भी हम लोग अगर सहचर्य नियम के बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग 3 वेक्टर का यूज करेंगे। ए बी सी इस तरह से ले सकते हो, 3 वेक्टर। हाँ, जिस तरह से वहाँ पे लिखा करते थे। क्या होता था सहचर्य नियम, देखिएगा ध्यान से। आइए सेकेंड लॉ हम लोग जानेंगे। सेकेंड लॉ सहचर्य नियम। कौन सा नियम दोस्त, सहचर्य नियम। कौन सा नियम दोस्त, सहचर्य नियम, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। हाँ, क्या बोलते हैं, ओसिएटिव लॉ, ओसिएटिव लॉ। चलो हम लोग थोड़ा बेस्ट करते हैं, ओसिएटिव लॉ, ठीक है ना, टी है, आप समझ लीजिएगा। सहचर्य नियम, सहचर्य नियम में हम लोग को कितना वेक्टर का जरूरत पड़ने वाला है, तो 3 वेक्टर। कितना वेक्टर दोस्त, 3 वेक्टर। देखिएगा ध्यान से, अगर हम 3 वेक्टर को लेते हैं इस तरह से, ए, इसका नाम हम लोग ओ रख लेते हैं, चलो इसका नाम हम लोग पी रख लेते हैं। एक और वेक्टर ले लेते हैं ए, चलो ठीक है। हाँ, इसका रखते हैं क्यू, चलो रख लेते हैं क्यू। चलो एक और हम लोग वेक्टर लेते हैं, चलो इसका डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। हाँ, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, चलो इसका भी हम लोग नाम रखते हैं आर। अगर हम यहाँ 3 वेक्टर की बात करें, ओ पी, पी क्यू और क्यू आर, तो इसका जो सम बतलाने वाला है ए लाइन बतलाने वाला है। ये अगर पूछे कि बताओ इस लाइन का क्या नाम है,
आप इसका डायरेक्शन O से R की तरफ रखना चाहते हो कि R से O की तरफ रखना चाहते हो, तो हम बोलना चाहेंगे कि इसका डायरेक्शन जो है हम लोग O से R की तरफ रखना चाहेंगे। बोलो कैसे भैया? अगर डायरेक्शन आप R से O की तरफ रखोगे तो इसमें तकलीफ क्या होने वाला है? इसमें तकलीफ क्या होने वाला है भाई कि इसका डायरेक्शन देखो यहाँ से यहाँ, सर अब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो अगर इसका डायरेक्शन भी इस तरफ होता तो जुड़ करके फिर जहाँ से चले थे वहीं यानी शून्य हो जाता। योग किसके बराबर होता है? 0 के बराबर हो जाता। इसीलिए हमने योग के लिए इसका डायरेक्शन इस तरफ किया, किस तरफ? O से R की तरफ। ठीक है, हाँ आइए जानते हैं क्या होता है सहचर्य नियम। ध्यान से समझिएगा दोस्त, ठीक है ना। हाँ इंग्लिश वाला, इंग्लिश मीडियम वाला देख सकते हो ध्यान से, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। ठीक है, अगर हम बताओ ए इसका क्या है तो बोलेगा डायगोनल है। क्या है भैया? डायगोनल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विकर्ण। अभी हमने बताया था एक त्रिभुज बना, बोलेंगे हाँ क्या नाम है भाई? तो OPQ है। हम अगर बात करें कि बताओ OP वेक्टर, सही है, PQ वेक्टर, अगर दोनों को ऐड करोगे तो किसके बराबर आने वाला है? तो तुम बोलोगे OQ के बराबर आने वाला भैया। हम बोले कि अगर अच्छा एक बात बताओ, इसका डायरेक्शन Q से O की तरफ रखे तो क्या तकलीफ होने वाला है? तकलीफ होने वाला है, फिर जुड़ के 0 आ जाएगा, तो फिर जोड़ने का फायदा ही नहीं है। तो इसीलिए हम इसका डायरेक्शन O से Q की तरफ रखें। आया समझ में? नहीं आया? एक काम कर लेते हैं ना भाई, इसका कुछ नाम रख देते हैं। OP ये सब रखना बहुत बड़ा बड़ा लगता है, इसको वेक्टर A नाम दे देते हैं, इसको वेक्टर क्या नाम देते हैं? वेक्टर B, इसका क्या नाम होता है? वेक्टर C। तो आप बताइए ये जो है किसको बतलाएगा? तो बताओगे कि भैया जोड़ के बतलाता है, तो मतलब क्या? वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C को बतलाता है। ठीक है, हाँ अब बताओ हम OP को क्या नाम रखा? वेक्टर A, PQ को क्या रखा? वेक्टर B, और QR को क्या रखा? वेक्टर C। हाँ एक किसको बतलाएगा? OR, मतलब तीनों वेक्टर के जोड़ को बतलाता है। हाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सहचर्य नियम। ध्यान से समझिएगा, अगर हम पूछें कि बताओ इसका जो वैल्यू है किसके बराबर आने वाला है, तो तुम लोग बोलोगे कि भैया बताओ अगर ये दोनों साइड के बात करो तो इसका जोड़ को बतलाएगा, यानी इसका वैल्यू है ना जो वेक्टर A प्लस वेक्टर B को बतलाएगा। अगर फिगर छोटा है क्वालिटी वेस्ट करके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, हाँ अगर हम पूछे कि बताओ अगर इस लाइन के बात करें रे बउआ तो कौची बतलाएगा? बोले भैया एक बार बताओ आप किसको किसको लेने वाले हो? बोले हम इस ट्रायंगल के बात करने वाले हो। किस ट्रायंगल के? इसका डायरेक्शन किस तरफ लोगे? ए बताओ सबसे पहले। तो हम इसका देखो ए जो विकर्ण है ए, आप ए और बी तो ले लिया आपने ले लिया। ठीक है, ए और बी तो ले लिया आपने। अब बताओ ए क्या है? मतलब वेक्टर बी है भैया। ए क्या है? वेक्टर सी है भैया। अगर ए दोनों के, अगर इस ट्रायंगल के बात करें, ए ट्रायंगल, ए वाला, ध्यान से देखना हम लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। अगर इस ट्रायंगल के जो दोबारा से हम गहरा कर रहे हैं, अगर इस ट्रायंगल के बात करो तो अगर ए वाला वेक्टर और ए वाला वेक्टर को जोड़ोगे तो ए जो लाइन है इसके जोगों को बताएगा। तो भैया आप एक बार बताओ इसका डायरेक्शन किस तरह से लेना? हम लोग इस तरह से लेने, इस तरफ से लेने वाले हैं। तो क्यों भैया? अगर R से P की तरफ लोगे तो क्या तकलीफ होगा? तो तकलीफ होगा भाई कि बताओ वेक्टर B है और वेक्टर C है, अगर डायरेक्शन इस तरफ रहेगा तो इसका जोग 0 के बराबर हो जाएगा। B प्लस C प्लस, अगर इसका सपोजिट कुछ भी नाम हो तो इसका सम किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। इसीलिए हम क्या करने वाले हैं? हाँ इसका डायरेक्शन P से R की तरफ लेने वाले हैं। तो एक क्या किसको बतलाएगा? वेक्टर B प्लस वेक्टर C को बतलाएगा। बहुत बढ़िया, वेक्टर B प्लस किसको बतलाएगा दोस्त? वेक्टर C को बतलाएगा। किसको बतलाएगा? वेक्टर B प्लस वेक्टर C को। ठीक है, अगर नहीं दिखे समझ भी लेना क्या हम बोल रहे हैं। वेक्टर B प्लस, ये जो लाइन है PR वेक्टर जो है किसको बतलाएगा? B प्लस C को। अभी हमने बताया था सदिश जो का त्रिभुज नियम, किसी भी ट्रायंगल के बात करो तो दो भुजाओं का जो योग है वो सबसे बड़ी भुजा, मतलब यहाँ पे दो भुजाओं को जोड़ोगे तो तीसरा जो भुजा है उसके योग को बतलाएगा, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखना ध्यान से। हम लोग बताओ एक बात, वेक्टर A, देखो हम अब इस ट्रायंगल की बात करने वाले हैं। क्या नाम है? OP और R। क्या नाम है? OP और R। लिख लेते हैं, छोड़ो यार, ट्रायंगल OPR में। ठीक है, इन ट्रायंगल OPR, त्रिभुज OPR में। आइए देखते हैं। माइक पता नहीं ऑन, चलिए ऑन है। ठीक है, हेल्प करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ठीक है, मेरे को पता नहीं था कि माइक ऑन है कि नहीं है। चलो माइक ऑन है। ठीक है, हम किस त्रिभुज की बात कर रहे थे दोस्त? त्रिभुज OPR के बारे में। आप बताओ इस साइड का क्या नाम है? मतलब वेक्टर A नाम है भैया के लिए, बहुत बढ़िया। प्लस इस साइड का बताओ क्या है? ये कौन सा वेक्टर है? वेक्टर B प्लस C है भैया के लिए, बहुत बढ़िया। हम पूछेंगे कि बताओ अगर इस सदिश के बात करो और इस सदिश के बात करो तो इसका सम किसके बराबर आने वाला है? तो बोलेगा भैया इसका सम जो है ना OR वेक्टर के बराबर आने वाला है। कहे अरे भाई बताओ OR वेक्टर का नाम क्या है यहाँ पे? तो बोलेगा A प्लस B प्लस C नाम है। तो लिख लो
ए प्लस बी प्लस सी। इसको इक्वेशन कौन सा बोलोगे? फर्स्ट। आया नहीं आया? हम लोग आगे देखते हैं। अगर इस ट्रायंगल के बात हम लोग कर लिए ना, अब हम अगर इस ट्रायंगल की बात करें, अगर किस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हो, अगर बताओ ए वाला ट्रायंगल देखो जिसको हम गहरा कर रहे हैं, ध्यान से देखते रहना, सब कुछ समझ में आने वाला, कृपया यहाँ ध्यान से देखें। भैया इस ट्रायंगल का नाम क्या है? हम बोलेंगे भैया इसको ओ क्यू आर नाम है। तो चलो उस त्रिभुज में चलो, तो त्रिभुज ओ क्यू आर में हम लोग चल रहे हैं। ध्यान से देखना किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं? त्रिभुज ओ क्यू और आर की बात कर रहे हैं। अब भैया तो इसमें क्या, तो बताओ ओ क्यू वेक्टर, बोले सही है। अगर उसमें ऐड करें क्यू आर वेक्टर, बोले सही है। तो इसका वैल्यू किसके बराबर आने वाला है? तो बोलो भैया इसका वैल्यू जो है ना ओ आर के बराबर आने वाला है। तो हम पूछे क्यों? तो अभी तो आपने बताया था सदिश जो का त्रिभुज नियम, तो हम पूछेंगे बताओ सदिश जो का त्रिभुज नियम क्या होता है? तो यहाँ पे अगर दो साइडों को ऐड कर रहे हो तो वो जो साइड है ना उसको योग को बतला रहा है, जोड़ को बतला रहा है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर अभी तो हमने पढ़ाया था। ठीक है, एक अनुमान आप लोग के आ रहा होगा। चलिए आगे हम इसमें देखते हैं कैसे। इसका क्या नाम था? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसमें जोड़ के आ रहे हो तो बोले वेक्टर सी, क्योंकि ये जो वेक्टर ना ये क्यू आर वेक्टर सी है ना। हाँ, किसको बतला रहा है? तो ए प्लस बी प्लस सी को बतला रहा है। किसको बतला रहा है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को बतला रहा है। इसको इक्वेशन नंबर कितना बोलोगे? बोले सेकेंड बोल लो, ठीक है ना। अब अगर ये दोनों इक्वेशन की बात करो तो बताओ ए वाला भी जो किसके बराबर है? ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है। और ए भी जो इक्वेशन है ये भी किसके बराबर है? ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है। अगर हम दोनों इक्वेशन की बात करें तो बताओ दोनों जो है ना ए प्लस बी प्लस सी के बात कर रहा है, मतलब दोनों को आर एच है ना जो इक्वल है, दोनों को आर एच एस क्या है दोस्त? इक्वल है। क्या है दोस्त? इक्वल है। अगर आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, है ना, सेकेंड से क्या होगा भैया? हम बोले अरे ये दोनों भी बराबर होगा गधा आदमी, तो लिख लो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? तो इसका क्या नाम है? इसका एल एच क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। और यही होता है आपका दोस्त कौन सा नियम दोस्त? साहचर्य नियम। कौन सा नियम दोस्त? साहचर्य नियम। आप लोग को समझ में आया? आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का घटाव, ठीक है ना। आइए उसके बारे में जानते हैं, दो सदिशों का घटाव, ठीक है। हाँ, इसको मिटा दें। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर नहीं समझ में आए वीडियो को दोबारा देखें बैक करके, बार बार हम बोल रहे हैं और सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। कृपया एकदम ध्यान से देखिए, सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। हम लोग क्या पढ़ोगे? डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का क्या? घटाव। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे दो सदिशों का घटाव। आइए, जिस तरह से हमें सपोर्ट कर रहे हैं भाई, इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आने वाले दिनों में और बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, अभी हम लोग के मतलब अभी बता रहे थे कि स्टूडियो का काम जारी है, धीरे 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 अगर लॉकडाउन इसी तरह से रहा तो और भी बेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, और आप लोग से एकदम विनम्र निवेदन है कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर जब भी निकलिए मास्क वगैरह का यूज कीजिए, है ना। और घर पे अगर आइए सैनिटाइज वगैरह कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, बहुत ध्यान से समझिएगा। टू वेक्टर्स, है ना, दो सदिशों का क्या दोस्त? घटाव। हिंदी लिख दे, सुन लिया होगा, दो सदिशों का घटाव, ठीक है। क्या होता है घटाव? अभी हमने जोड़ का नियम बताया था। सपोज देखो, एक भाई बात बताइए, इसका नाम हम लेते हैं ओ, इसका नाम है पी, क्या पढ़ोगे? ओपी वेक्टर, है ना। अच्छा बताओ, अगर ओपी वेक्टर और पीक्यू वेक्टर की बात करो, पीक्यू, चलो हम ए पीक्यू इसका नाम रखते हैं, इस पॉइंट का क्यू, तो हम पूछेंगे तुमसे कि बताओ ओ क्यू क्या बतलाएगा? बोले भैया जोड़ को बतलाएगा। हम बोले कि इसका डायरेक्शन ओ से क्यू की तरफ रखें या क्यू से ओ की तरफ? बोलोगे ओ से क्यू की तरफ। हम पूछना चाहते हैं कि बताओ अगर क्यू से ओ की तरफ रखो तो क्या परिवर्तन होगा? तो बोलोगे कि इसका ऐड जो है किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर।
तो इसीलिए इसका डायरेक्शन ओ से किसके तरफ रखो, क्यू के तरफ। नहीं समझ में आया? ठीक है। हाँ, तो हम पूछेंगे कि बताओ एक किसको बतलाएगा, तो बोलो भैया ओपी ऑफ पी क्यू बड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको ए रख लो, मतलब कोई बात नहीं, ए रख लेते हैं। इसका भैया बी रख लो, तो ए जो है ना भाई ए प्लस बी को बतलाएगा, यही बोलना चाहोगे, ए प्लस बी को बतलाएगा। तो ठीक है, ये तो हम समझ गए। एक बात बताओ भाई, जोड़ और घटाओ ना दोनों एक ही चीज़ होता है ना? हाँ, सच में एक ही चीज़ होता है। अगर बताओ एक मिनट, अगर हम 3 में सपोज -5 को जोड़ने के लिए बोलें तो देखो तुम घटाओगे, हम जोड़ने के लिए बोले कि तुम घटाओगे, देखो 3 प्लस माइनस माइनस 5 -2 है ना? हाँ, और घटाने के लिए तो कभी कभी जोड़ भी सकते हो, जैसे 2 है और माइनस माइनस 2 है, अब यहाँ पे जोड़ोगे माइनस माइनस क्या प्लस, 2 और 2 कितना 4। हाँ, अभी बोला ना, दोनों एक ही चीज़ होता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, एक बार बताओ, हमने कल पढ़ाया था निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, याद है तुम लोग के? क्या होता है कि अगर कोई सदिश दे रखा है और उसका डायरेक्शन दे रखा है, यदि उसके विपरीत वैसे ही मतलब सदिश खींचो, तो वो जो उल्टा उसका सदिश खींचा है ना दोस्त, उसका निगेटिव ऑफ वेक्टर कहलाता है, ऋणात्मक सदिश कहलाता है। कल पिछला लेक्चर अगर ये नहीं जानते हैं तो आप कृपया करके पिछला लेक्चर को देखिए ध्यान से। ठीक है, चलिए, अगर जानते हो तो वेलकम है। अब बताओ, अगर ये वेक्टर बी है, अगर इसी तरह के लाइन सर्वा नीचे खींच देना इसी के लेंथ का, तो इसका पता है क्या नाम हो जाएगा दोस्त, इसका माइनस वेक्टर बी। इसका डायरेक्शन उल्टा अगर कर दोगे तो उसका उस तरफ है ना सर्वा, इसका इस तरफ कर दो, ठीक है ना? चलिए एक बात बताओ भाई, इसका क्या नाम है, ओपी, इसका क्या नाम है बताओ, चलो आर रख लेते हैं। ओपी प्लस पी आर अगर हम करें, अगर हम ओपी और पी आर को जोड़ना चाहें तो बताओ इसको जोड़ को जो बतलाने वाला है वो कौन सा लाइन है? बोलोगे भैया ए वाला लाइन है, ए वाला। हम पूछेंगे कि इसका डायरेक्शन कैसे रखना चाहते हो, ओ से आर की तरफ रखना चाहते हो कि आर से ओ की तरफ रखना चाहते हो? भैया इसका डायरेक्शन ना आप एक काम करो, आर से ओ की तरफ नहीं, ओ से आर की तरफ। हम पूछेंगे कि अगर बताओ आर से ओ की तरफ रखें तो क्या हो जाएगा, इसका ऐड 0 पर हो जाएगा। तो हम पूछे क्यों हो जाएगा, यहाँ से यूँ चला, यहाँ से यूँ चला और यहाँ से यहाँ चल जाओगे तो 0 हो जाएगा ना वैल्यू। हाँ, तो इसीलिए क्या करने वाले हैं हम लोग, इसका डायरेक्शन किस तरफ रखने वाले हैं, ओ से आर की तरफ। अगर हम बताओ ओ आर वेक्टर के बात करें कि कौन सा वेक्टर के दोस्त, ए ओ आर वेक्टर को, तो बताओ अगर ओ आर वेक्टर के बात करेंगे तो ओ आर वेक्टर किसके किसके सम के बराबर होगा, तो तुम बताओगे कि ओ पी और पी आर के सम के बराबर होगा। ठीक है जी, तो लिख लेते हैं ओ पी वेक्टर भैया और प्लस पी आर वेक्टर। हम पूछेंगे क्यों ऐसे लिखा हो, तो अभी तो बताए थे सदिश जो का त्रिभुज नियम है कि नहीं है? हाँ, अब बताओ ओ आर वेक्टर ए दोनों के सम के बराबर है। चलो एक लाइन और लिखना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा, सब कुछ समझ में आने वाला है। बताओ ओपी वेक्टर को क्या बोल रहे हो, यहाँ पे वेक्टर ए बोल रहे हो भैया। अच्छा, हम पूछना चाहते हैं पी आर वेक्टर को क्या लिख रहे हो यहाँ पे, माइनस बी वेक्टर। कैसे लिखा समझ में आया ना? इसका निगेटिव देखो ना, इसका डायरेक्शन उस तरफ है, इसका इस तरफ है, तो निगेटिव वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, यही होता है निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। नहीं दिख रहा हो, क्वालिटी को बेस्ट करके देखिए, एक करूँगा दिखेगा आज यार, दिखेगा। हम लोग लाइट का थोड़ा बेस सेटल किए हैं आज, थोड़ा सा धीरे 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 धीरे। देखिए केवल लाइटिंग का प्रॉब्लम पता है, हम लोग के अभी अनुभव था नहीं, तो लाइट कभी उधर लगा रहे हैं कभी उधर लगा रहे हैं, मतलब बनी बेस्ट आपका क्वालिटी आ नहीं पा रहा था। तो आज पता नहीं कुछ क्वालिटी में सुधार हुआ होगा। आप लोग अगर देख रहे हो ना तो बहुत सपोर्ट कीजिए भाई, हम मतलब भूखे हैं आप लोग सपोर्ट को, जितना सपोर्ट कीजिएगा हम भी उतना ही जोश से पढ़ाएंगे, ठीक है ना? हाँ, तो कृपया करके हम सपोर्ट कीजिए आप लोग जो भी हमें जानते हैं, ठीक है? नहीं भी जानते हैं, जिनको वीडियो अच्छा लगता है, हमारा वीडियो अच्छा लगता है, वो भी हमको क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है? हाँ, चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। समझ में आया होगा दो सदिशों का अंतर, डिफरेंस ऑफ क्या परी, टू वेक्टर्स, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ, आगे हम लोग जानेंगे, देखिए एक अदिश को सदिश से गुणन, अदिश हमने बताया था, याद करो, अगर नहीं जानते हो तो पिछला वीडियो खोल के देख लेना, ठीक है ना? हाँ, पिछला वीडियो में हमने बताया था अदिश के बारे में, हमने बताया था, थोड़ा गला में खराश आ गया, पानी 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 तो ना। हाँ, चलिए लो, आइए क्या हम लोग जाने वाले हैं,
एक सदिश को अदिश से गुणन। देखिए अगर किसी भी सदिश में आप अदिश से मल्टीप्लाई कर रहे हो, गुना कर रहे हो, तो पता है उसमें क्या होने वाला है। अगर किसी सदिश में मैग्नीट्यूड के बारे में बताए थे, हाँ किस में मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर में, अदिश में केवल मैग्नीट्यूड होता है, और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों किस में होता है, तो ये भी हमने बताया था किस में होता है, सदिश में, ठीक है। हाँ तो अगर किसी भी सदिश में तुम अदिश से किसी मैग्नीट्यूड से आप मल्टीप्लाई कर देते हो ना, तो उसमें क्या होगा पता है, उसके लेंथ को अपने गुना बना देगा। अपने गुना कहने का मतलब हम यहाँ पे बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखिए तब, अगर वीडियो समझ में आया हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी 12th के जन है उनके पास, चाहे कोई भी हो, आगे आने वाला समय में अगर बेस्ट आपको सपोर्ट मिला तो आगे आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव का वीडियो इसी चैनल पे और भी बेहतरीन वीडियो मिल। 9-10 के लिए भी बहुत जन मैसेज कर रहा था, हाँ तो और भी मैसेज की संख्या अगर जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। हाँ हम लोग बात किसका करने वाले हैं सदिशों का घटाव, है ना, नहीं सदिशों घटाव नहीं, एक अदिश का सदिश से गुणन, स्केलर प्रोडक्ट, है ना दोस्त। हाँ एक अदिश को सदिश से गुना करने पे उसमें क्या होता है, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। एक अदिश से सदिश का गुणन, चलो हम लिख लेते हैं, एक अदिश से, है ना, सदिश का गुणन, सदिश का गुणन, है ना। हाँ ध्यान से देखिएगा, ये भी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। हाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ है, ठीक है। हाँ वेक्टर बाय ए स्केलर, वेक्टर, ठीक है, बाय ए स्केलर, ध्यान से देखिएगा। हाँ इसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। हाँ अब इसको ध्यान से समझना। सपोज हमने एक वेक्टर लिया, छोटा सा लिया, एकदम छोटा सा, हाँ इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका नाम रखा वेक्टर ए, क्या रख दिया, वेक्टर ए। अगर हम पूछे कि बता इसमें अगर तुम के से मल्टीप्लाई कर देते हो, के से के, हम पूछना चाहते, तुम लोग पूछना चाहते हो भैया के क्या है, बोलेंगे कोई के कोई कांस्टेंट को बतला रहा है, कोई वैल्यू को बतला रहा है, कोई मान को बतला रहा है। हाँ तो के में अगर आप वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करोगे ना दोस्त, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी अगर इतना था, अगर इतना लेंथ था तो और भी क्या हो जाएगा, यहाँ से इंक्रीज कर जाएगा, इस तरह से बढ़ जाएगा, है कि नहीं है। हाँ इसका डायरेक्शन इस तरह से रहेगा, लेकिन के ए वेक्टर हो जाएगा, है ना, के ए वेक्टर हो जाएगा, यानी इसके लेंथ को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो एक बात समझो कि अगर किसी भी वेक्टर में आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करता है, उसका लेंथ को बढ़ा देता है, यानी उसके मैग्नीट्यूड को, अगर वेक्टर ए के बात करें तो उसको के ए वेक्टर बना दिया, मतलब के गुना बना दिया। क्या गुना बना दिया दोस्त, क्या गुना बना दिया, है ना। हाँ मन में सवाल आ रहा हो कि भैया के क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव, मतलब सोचने दे। के जो है ना वो अगर पॉजिटिव हो तब ऐसा होता है, तो भैया अगर बताओ, आप बताओ, अगर के निगेटिव हो, माइनस के ए वेक्टर हो, तब क्या होगा, हम बोलेंगे इसके मैग्नीट्यूड को के गुना बना देगा, लेकिन इसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा। क्या कर देगा दोस्त, दिशा को बदल देगा, डायरेक्शन को चेंज कर देगा। आया समझ में, हमने बताया था देखो कैसे, बताओ के तो जिंदाबाद कर रहा है सर, ये माइनस है जो इसके साथ आएगा, अब बताओ इसका डायरेक्शन जो चेंज होगा कि नहीं होगा। कहने का मतलब इसका देखो लेंथ तो बढ़ जाएगा, इसका, लेकिन इसका डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। डायरेक्शन इस तरफ था ना, तो डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। आया समझ में, इसके मैग्नीट्यूड को तो उतना कर देगा, लेकिन डायरेक्शन को क्या कर देने वाला है दोस्त, चेंज कर देने वाला है। आया समझ में, नहीं आया, फिर से समझते हैं हम लोग। क्या होता है कि अगर किसी भी सदिश में आप अदिश से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, उसके मैग्नीट्यूड को अगर आप किसी भी वैल्यू से गुना करते हो तो वो अपने गुना बना देगा। मतलब अगर के से गुना करते हो के गुना, किसी भी के मतलब कोई कांस्टेंट को बतला रहा है, कोई मान को बतला रहा है, तो उतना गुना कर देगा, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पढ़े होंगे, बंटन नियम, वितरण नियम में उसका
लगभग नाम होता है। हाँ पर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बंटन नियम को। कौन सा नियम दोस्त? बंटन नियम, है ना। अभी हम बात कर रहे थे बंटन नियम के बारे में ना। हाँ दोस्त, रंगीन चौक लेना, क्वालिटी बेस्ड हो गया है। रंगीन चौक मिल जाएगा, अभी लॉकडाउन में खुला है, नहीं तो वो होता है ना ऑनलाइन कर दो, है ना। बंटन नियम, बंटन नियम, है ना। इसका एक और नाम है वितरण नियम। पढ़े होंगे 8th क्लास में डिजिट लेकर के, सर ने पढ़ाया होगा आप लोग को, है ना। हाँ आ रहा है, बस आ रहा है। चलो बंटन नियम, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आइए इसके बारे में जानते हैं दोस्त, ध्यान से समझिएगा, ये भी समझ में आने वाला है। चलो फिर से आते हैं। अगर हम सपोज ए वेक्टर छोटा ले, छोड़ो, है ना, वेक्टर ए, क्या ले लिया? वेक्टर ए, ठीक है। और ए हम ले लिए, ए वाला, इसका नाम रख दिया वेक्टर बी। इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है। तो हम तुमसे पूछना चाहेंगे कि ये क्या बतलाएगा, तो तुम बताओगे ना भैया ये जो है ना, अगर डायरेक्शन इसका, चलो इसका नाम कुछ रख ले ना, छोड़ो, अगर इसका डायरेक्शन इस तरफ से रखोगे ना तो ये जो है ना सम को बतलाएगा। बोले सम किसका किसका सम? भैया अगर डायरेक्शन इस तरफ रखोगे तो 0 हो जाएगा इसका सम, मतलब अगर तीनों को जोड़ो तो 0 हो जाएगा। डायरेक्शन इस तरफ रखना पड़ेगा, क्यों? अभी बताया था आपने, है ना। हाँ इसका इस तरफ डायरेक्शन रखोगे तो ये दोनों साइड के सम के बराबर होगा, है कि नहीं है। हाँ हम बंटन नियम के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसमें वेक्टर ए में m से मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें? m से, तो क्या कर देगा? अभी हमने बताया था कि अदिश से सदिश के गुणन में, कि अगर हम इसमें k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा? चेंज कर देगा, यानी बड़ा कर देगा, बदल जाएगा, है कि नहीं है। कब? जब k कोई पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तब, ये हमने अभी बताया। तो चलिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? m से, ठीक है। हाँ अगर m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लेंथ इस तरफ से बढ़ जाएगा, डायरेक्शन इसी तरफ से रहेगा। कब? जब वैल्यू पॉजिटिव होगा तब, ठीक है। हाँ अगर हम पूछना चाहें कि बताओ इस एक क्या है, मतलब वेक्टर बी है, दिख नहीं रहा है? दिख तो रहा है, चलो पूछना चाहते हैं तब पर भी। अच्छा बताओ, हमने ये पूरा अब बताओ यहाँ से यहाँ तक इसका क्या नाम दोगे? एम वेक्टर ए नाम दोगे, है कि नहीं है। यहाँ से यहाँ तक के एम वेक्टर ए नाम दोगे, चलिए ठीक है, बहुत वेलकम है। आगे चलो, ए क्या है? तो बोलोगे वेक्टर वी है, चलिए। अच्छा बताओ, अगर इसमें हम एन से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, किससे मल्टीप्लाई करें? चलो एम से ही मल्टीप्लाई करें, तो क्या हो जाएगा? तो भैया ये जो लेंथ है ना, इसके पैरेलल हम खींचते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो अगर एम से करोगे ना तो इतना लेंथ है ना, तो सर्व बढ़ जाएगा, एम गुना बना देगा। तो छोड़ो इतना दूर बढ़ गया होगा, क्या नाम रख दे? तो बोलो एम बी वेक्टर रख लो, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर इसका बात करें, इसका लेंथ अगर इतना है, a प्लस बी है, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी लेंथ बढ़ जाएगा। और ए जो है ना भाई, आप बताओ ध्यान से समझना, अगर ये a प्लस बी है, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ a प्लस बी है, तो यहाँ से यहाँ तक के लेंथ कितना होगा? भैया m से मल्टीप्लाई करो तो m गुना बना देगा। बार बार एक ही बात क्या पूछ रहे हो? m गुना बना देगा, m a हो जाएगा, है कि नहीं? अरे बताओ यार, सही आया नहीं आया? आया। चलो हाँ, m इंटू वेक्टर ए प्लस बी। अभी सदिश जो का त्रिभुज नियम हमने बताया था, अगर ए देखो ए जो ट्रायंगल के बात कर रहे हैं, ए जो ट्रायंगल के बात कर रहे हैं, देखो जो हम दोबारा से डार्क कर रहे हैं, गहरा कर रहे हैं, इसको देखना, एम ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? बताओ जल्दी से, एम इंटू ए प्लस वी के बराबर, किसके बराबर? एम ए वेक्टर, और प्लस जल्दी से बताओ एम बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? बोलो भैया एम इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? वीडियो नहीं आया तो वीडियो को फिर से एक बार पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आने वाला है, 100% है भाई। कोई भी ऐसा चीज़ है जो आपको समझ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आने वाला है। देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन को सोल्यूशन नहीं करवा रहे हैं, अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वैसा सुविधा उपलब्ध है नहीं। क्वेश्चन लिखने में बहुत सारा टाइम लगने वाला है, लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं, अभी तो उतना हमारा ऑफलाइन वाला स्टूडेंट, अभी मेरे पास उस समय कॉन्टैक्ट नंबर था भी नहीं, ठीक है ना, तो वो लोग अभी हमसे जोड़ नहीं पाया है। लगभग जो अदर लोग हैं वही लोग जुड़े हैं, है ना। हाँ अभी जो हम जहाँ हम मतलब ऑफलाइन पढ़ाते थे वहाँ से लोग बहुत कम जुड़े होंगे 5-6, ठीक है। हाँ तो हम कहना चाह रहे थे कि मेरे पास सुविधा है नहीं अभी तत्काल, आगे आने समय सुविधा होगा।
प्रोजेक्टर के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो आप लोग जो कुछ भी कहो, मतलब जति पेज बन गया, पेज बन गया, मार्क्स, हाँ आज आज क्लियर कर देना, ठीक है। हाँ, तो आप लोग हमें अगर चाहते हैं इस तरह से सपोर्ट करने के लिए तो आप फेसबुक पे भी जाके मनीष राज सर्च करके उस पर आ सकते हैं, उस पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हिसाब पॉइंट करके पेज भी बना हुआ, मार्क्स करके भी पेज बना हुआ है, ठीक है। हाँ, डिस्क्रिप्शन में आगे आने वाले वीडियो में लिंक दिया हुआ रहेगा, उस पर आ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मनीष राज करके इंस्टाग्राम बना हुआ है, सर्च कीजिएगा आ जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में, हाँ टेलीग्राम बना हुआ है ना, टेलीग्राम बना हुआ है, हाँ सर्च करना पड़ेगा, हाँ हाँ वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो उस पर हाँ मार्क्स करके, भाई जो चैनल का नाम है आप लोग जानते हो, मार्क्स पे हम आते हैं अभी क्या, हाँ। और कुछ टाइम में जो मैथ का जो आप हम अभी बता रहे हैं कॉन्सेप्ट, उसका पैकेज भी आने वाला है ना। हमारा टेक्निकल टीम बहुत मेहनत करता है रे भाई, ठीक है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे आगे हम लोग पढ़ते हैं, चलो आगे हम लोग जानेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ध्यान से समझिएगा दोस्त, सब कुछ समझ में आने वाला, नहीं आए जरूर बोलिएगा कि सर मतलब और बढ़िया से एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। हाँ, और आए तो एकदम अब तो लाइक के लिए बोलना पड़ेगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मनीष राज को सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। चलिए आइए आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है दोस्त। देखो पहले हम पूरा बड़ा वीडियो नहीं ले पा रहे थे, पता है वजह क्या है दोस्त, मेरे पास मतलब उतना बेस्ट अभी था नहीं व्यवस्था। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको सपोर्ट मिलता है ना भाई, अंदर एकदम जोश उमड़ता है, मतलब बोलते हैं ना एकदम जोश आता है भाई, हाँ कि आप लोग के लिए और बेहतर करें और बेहतर करें, ठीक है ना। हाँ, और चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, एक सदिश का घटक, खिचड़ी का घटक जानते हो, उस तरह से सदिश के घटक के बारे में जानेंगे। खिचड़ी घटक भैया एक चावल ले लो और फिर वो दाल हल्दी वगैरह वगैरह डाल दो, कुकर डाल, मतलब हो गया खिचड़ी, है ना। हाँ, तो इसी तरह से हम लोग जानेंगे सदिश का घटक, इंग्लिश से बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं, क्या जानेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ध्यान से समझिएगा, सब कुछ समझ में आने वाला है। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, एक सदिश का घटक, ठीक है। अच्छा 3D के बारे में थोड़ा सा बताया था हमने, हाँ पिछला वीडियो अगर नहीं देखो तो पिछला वीडियो देख लेना। अभी ऐसे थोड़ा सा वो जो होता है ना लिखो फिको वाला वो कहानी बता देते हैं, ठीक है। हाँ, क्या होता है ना भाई, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, हिंदी मीडियम वाला देखे उतना टफ लैंग्वेज है नहीं, मैथ का लैंग्वेज कुछ होता नहीं है, आप हिंदी में पढ़ रहे हो इंग्लिश में पढ़ रहे हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी लैंग्वेज में पढ़ो, ठीक है। हाँ, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, एक सदिश का घटक, एक सदिश का क्या दोस्त, घटक है ना। आइए इसको ध्यान से पढ़ते हैं हम इस पॉइंट को, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर को। एक बात बताओ, हमने 3D में बताया था, देखो अगर किसी भी हम अगर पूछ लें कि बताओ ए कौन सा एक्सिस है, बोले अभी तत्काल नहीं बता सकते हैं, थोड़ा सा और खींच लो, ए एक्सिस और ए वाला एक्सिस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई ये जो एक्सिस है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर नहीं देखो तो पिछला वीडियो देख लेना, ए है जेड एक्सिस, हाइट को बतला रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलके एक प्लेन को दर्शाता है, किसको दर्शाता है दोस्त, एक प्लेन को, समतल को। अगर उसमें हाइट दे दो ना तो वो जेड एक्सिस हो जाता है, अब वो है ना भाई वो 3D फिगर को बतलाता है। हमने बताया था अगर कोई भी फिगर ना प्लेन से बाहर आ जाए, किससे बाहर आ जाए, प्लेन से, उसको हम लोग कौन सा फिगर बोलते हैं, 3D फिगर। कौन सा फिगर दोस्त, 3D फिगर, ठीक है। हाँ, अगर हम बात करें, अगर देखो अगर तुमको पॉइंट को लेना है, अगर ए पॉइंट है सपोज और इसका कोऑर्डिनेट है इस तरह से 1 0 0, बी पॉइंट है कोई और इसका कोऑर्डिनेट है 0 1 0, और सी जो पॉइंट है अगर उसका कोऑर्डिनेट है 0 0 1, अगर हम तुमको इससे बात करें कि बताओ कौन सा एच पे लोगे तो एक्स एच पे, ए कौन सा एच पे लोगे तो वाई एच पे, ए कौन सा एच पे, जेड एच पे। भैया ऐसे कैसे कर पा रहे हैं, देखिए अगर आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे तो रेन डेकार्तेस साहब ने बताया था कि सबसे पहले हम लोग ना एक्स एच को लिखते हैं, उसके बाद वाई एच को लिखते हैं, उसके बाद कौन सा एच को लिखते हैं, जेड एच को। तुम बहुत उछल रही है छुटकी, जाके बैठो आराम से, ठीक है, थोड़ा वीडियो बनाने में डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। हाँ चलो आजा, देखो हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं इस पॉइंट का क्या नाम है, ए
ए, इसका कोऑर्डिनेट कितना लेने वाले हो 1 0 0, ठीक है ना। इस पॉइंट का क्या नाम रख दूं भैया, बी नाम है इसका, और इसका कोऑर्डिनेट कितना छोटे तो 0 1 0। हम पूछे इस पॉइंट, चलो यहाँ पे ले लेते हैं एक पॉइंट सी रख लो भैया, इसका कोऑर्डिनेट हम पूछे तो 0 0 1, ठीक है। हम पूछना चाहते हैं कि बताओ यहाँ से ये कौन सा ये ऑरिजिन है भैया, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बोलेगा 1, ठीक है ना। हाँ तो देखो हम लोग एक सच के सापेक्ष, सुनना ध्यान से, सुनना के बाद सब कुछ समझ में आने वाला है। एक सच के सापेक्ष इकाई सदिश को हम लोग बोलते हैं। देखो इकाई सदिश तो है नहीं, सदिश इकाई सदिश है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है ना, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ भी एक है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ भी, मतलब परिमाण कितना है एक है कि नहीं है। तो एक इकाई सदिश तो हुआ। हमने इकाई यूनिट वेक्टर के बारे में तो बताया था कि वैसा कोई भी सदिश जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो 1 के बराबर हो, उसको कौन सा सदिश बोलते थे, इकाई सदिश बोलते थे, है ना। हाँ तो देखो यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं आई। तो देखो एक सच के सापेक्ष इकाई सदिश को हम लोग बोलत है आई कैप। क्या बोलते हैं दोस्त, आई कैप, है ना। हमने बताया था यूनिट वेक्टर को कैप ला के, इंग्लिश अल्फाबेट के ऊपर कैप ला के सूचित करते हैं, याद है तो लोग के। अगर नहीं है तो पिछला वीडियो कृपया देखें ध्यान से। देखो हम मेन पर्पज से हम कल वीडियो नहीं लाए थे, एक वजह था रिकॉर्डिंग करे कुछ वीडियो, मतलब कुछ पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट मतलब जो कैमरा है ना भाई 29-30 मिनट का लगभग वीडियो रिकॉर्ड होता है, तो हम फर्स्ट पार्ट कर लिए थे, सेकंड पार्ट आज कर रहे हैं। वजह था हमारा पिछला वीडियो उसको उस पर व्यू नहीं गया था, आप लोग देख नहीं पा रहे थे, तो सोचा जब तक इसका व्यू बढ़ेगा नहीं ना तब तक हम लोग इसका वीडियो बनाने वाले हैं नहीं। हाँ तो जैसे जैसे जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा उतना बेहतरीन वीडियो आने वाला है। बार बार बोल रहे हैं आप लोग, सलाह एकदम मतलब कुछ ही है, वो भिखमंगा वाला मास्टर है, ऐसा है नहीं। चलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हम फिर से बोल रहे हैं, एक सच के सापेक्ष इकाई सदिश को क्या बोलते हो, आई कैप। अच्छा भैया तो बताओ बाई एच के सापेक्ष इकाई सदिश को क्या बोलते हो, जे कैप। हम पूछेंगे जेड एच के सापेक्ष इकाई तो के कैप। क्या बोलते हो, के कैप भैया, के कैप। क्या बोलोगे, चलो इससे डायरेक्शन दे देते हैं यहाँ भी, अच्छा लगेगा। हो गया। फिर से सुनना, एक सच के सापेक्ष इकाई सदिश को क्या बोलते हो, आई कैप। बाई एच के सापेक्ष इकाई सदिश को क्या बोलते हो, जे कैप। और जेड एच के सापेक्ष इकाई सदिश को क्या बोलते हो, के कैप, है ना। हाँ ये है आपका कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अच्छा आगे हम इसके बारे में जानेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर के बारे में। अब बात पोजीशन वेक्टर के बारे में, जगह है हो जाएगा लगभग, कोशिश कर लेते हैं हम लोग। पोजीशन वेक्टर हिंदी में बोला था स्थिति सदिश। कौन सा सदिश दोस्त, स्थिति सदिश। कौन सा सदिश, एक बार फिर हम बोल लेते हैं, स्थिति सदिश। देखो हिंदी मीडियम वाला बार बार बोल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाला, मैथ का कोई भी लैंग्वेज नहीं होता है। आप संस्कृत सॉरी आप मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, फिजिक्स में भी सब लैंग्वेज नहीं होता है, फिजिक्स का ही तो पार्ट है वेक्टर, है ना। हाँ पोजीशन वेक्टर हिंदी में बोलते हैं स्थिति सदिश। कौन सा सदिश दोस्त, स्थिति सदिश। एक बार फिर से स्थिति सदिश बोल लेते हैं, ठीक है। हाँ भैया स्थिति सदिश क्या होता है, तो देखना ध्यान से क्या होता है। हम फिर से बोलेंगे कौन एक्स है, तो आप बोलेगा भैया जेड अच्छा हुआ, हम जाने के लिए, है ना। ये कौन अच्छा हुआ, तो बोले एक्स अच्छा हुआ, है ना। एक कौन सा अच्छा है, बाई अच्छा है। एक कौन सा अच्छा है, जेड अच्छा है ना। हाँ एक कौन सा बिंदु है, तो मूल बिंदु है। किससे डिनोट करते हो, ओ से, इंग्लिश में क्या बोलते हो, ओरिजिन, है ना। हाँ तो देखिए यदि कोई पॉइंट है ना यहाँ पे हो, यहाँ पे, है ना। हाँ और इसका सपोज के, हमारा फेवरेट वाला के रख लेते हैं, ठीक है। हाँ तो अगर देखो कोई पॉइंट के है ना, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है ना हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष निकालते हैं। किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किसके सापेक्ष निकालते हैं हम लोग, मूल बिंदु के सापेक्ष, ओरिजिन के सापेक्ष। हाँ इसका जो पोजीशन वेक्टर आपका हो जाएगा, इसको बोलेंगे ओ के वेक्टर। ये के वेक्टर जो अंतरिक्ष में, आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन ओ से के की तरफ है। अगर कोई भी पॉइंट अंतरिक्ष में हो तो उसका हमेशा पोजीशन वेक्टर किसके सापेक्ष निकालते हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष, ओरिजिन के सापेक्ष, ठीक है। चलिए आगे, अगर कोई पॉइंट और भी ले लेते हैं, चलो हम आर ले लेते हैं। आर सर्वा अच्छा से टेढ़ा, हमारा लाइन ना भाई विकलांग खिंचाता है हमेशा, थोड़ा सही सही खिंचा यार, है ना। और धीरे धीरे सुधर जाएंगे, एक अनुमान, है ना। हाँ एक अनुमान नहीं, कंफर्म सुधर जाएंगे हम, बहुत मतलब बहुत अच्छे आदमी हैं, है ना। हाँ हम बहुत जल्दी सुधार होता है हमें। हाँ। अब तो ओ आर वेक्टर, देखो आर भी अंतरिक्ष में है, इसका पोजीशन वेक्टर किसके सापेक्ष निकाला हमने, मूल बिंदु के सापेक्ष। किसके सापेक्ष दोस्त, मूल बिंदु के सापेक्ष। इसको वेक्टर स्मॉल आर भी बोल सकते हो। इस तरह से हम लोग ना पोजीशन वेक्टर निकालते हैं।
अब देखो तुम लोग के मन में सवाल आ रहा होगा भाई अब तो अगर के का कोऑर्डिनेट दे रखा हो तो किस तरह से उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग फाइंड कर पाते हैं। तो आइए इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको मिटा करके, ठीक है। हाँ, कब, जब उसका कोऑर्डिनेट दे रखा हो तब किस तरह से हम लोग कर पाते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो ये क्या इस समझ में आया? चलो आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, है ना। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आइए आगे आगे देखते हैं। देखिए क्या हम लोग जानने वाले हैं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को मतलब जान रहे हैं हम लोग, है ना। हम बात करेंगे, देखो एक 3D फिगर को उठाते हैं, यहाँ पे रखते हैं 3D फिगर को। भैया रखो है कहाँ से, ये तो प्लेन है तो आप बनाओ। ऐसा क्यूब हमने पिछला वीडियो में देखा था। चलो क्यूब को बनाते हैं, क्यूब तो 3D फिगर है ना, उसमें हाइट होता है ना। हाँ चलो बड़ा सा बना लेते हैं यार, मज़ा नहीं आएगा ऐसे देखने में, क्योंकि तू लोग बार बार सिखा कर तो भैया बड़ा 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 बनाओ, बड़ा बड़ा लिखो, है ना। तो तू लोग के बात हम कैसे टाल सकते हैं बताओ जरा। वो वाला गाना सुना है, वो जिंदगी है मेरी, क्या है पूरा उसका नाम? हमारी ज़िंदगी कोई ख़राब नहीं किया भाई, कैसे बताते हो तुम यार, है ना। हम लोग मैथ लवर हैं, आप लोग भी मैथ लवर बनिए। देखो भाई एक बात बता, मैथ पढ़ने वाले लोग को ना कभी कोरोना हो ही नहीं सकता है। मैथ लवर बनो ना यार, वो बाबू सोना के चक्कर में रहेगा ना, एकदम कोरोना होना तय है। हाँ मैथ लवर बनो, को कोरोना देखो कैसे कैसे नहीं होगा भैया कोरोना, बताओ। देखो अगर आप मैथ पढ़ते हो, सामने वाला हर एक व्यक्ति को पॉजिटिव मानो, एकदम पॉजिटिव मानोगे, वैल्यू निकलेगा, उससे डिस्टेंस बनाओगे, मास्क पहनोगे, कोरोना नहीं होगा, ठीक है। हाँ तो मैथ लवर बनो, बाबू सोना से नहीं, उससे बताओ मिलने को लगे, हाँ बाबू कहाँ है, मिलने जाओ सर, पुलिस वो मारेगा 5 डंडा तान के, है कि नहीं। हाँ ऐसे भी जो सब है बाबू सोना का वाला भाई। देखो अगर बात करें ना हम क्या होता है ना कि अगर दूरी मतलब अगर बहुत दिन से नहीं तो धीरे धीरे ना प्यार बढ़ता है ना सर, है ना भाई। दूरियां बढ़ने से क्या होता है, प्यार बढ़ता है। नहीं वो गाना से छुप छुप के मिलने से क्या, मिलने का मज़ा तो आएगा। हाँ तो छुप छुप के मिलना चाहिए। इस समय पता है देश के हालात मार के सोंट दे रहा है, हम लाइव देखे हैं अरे भाई, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर का, है ना। हाँ आ जाइए, ये थोड़ा बड़ा नहीं हो गया ब्यास, बड़ा हो गया, ब्यास है नहीं। चलो 3D फिगर हम लोग ले लेते हैं, इसमें क्या है, चलो दिखने में मज़ा नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, मज़ा ले लेंगे, उसमें क्या दिखने से क्या होता है कि नहीं। चलो इसका नाम है तो ओ, ठीक है ना। ये देखो इस सर्वा है ना, देखो अरे क्यूब कहाँ है भाई, क्यूब अभी था ना मेरे पास, भूल गया क्यूब। चलो कोई बात नहीं, इसी समझ लेना, है ना। हर बार कहाँ थे क्यूब लाए, अभी पता नहीं बच्चा खेल रहा था कहाँ रख दिया। चलो इसी से हम लोग समझ लेते हैं, छोड़ दो दोस्त, कोई बात नहीं है, छोड़ दो, ठीक है ना। एक कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन है, ओरिजिन हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, है ना। ए अभी याद आया है ना 3D, देखो हाइट को बदला रहा है ना, ये कौन सा एक्सिस है, बोलोगे जेड एक्सिस। कौन सा एक्सिस दोस्त, जेड एक्सिस। हमने बताया था उस फिगर में ना, तो कैचिंग पावर है बहुत बेस्ट। पहले क्रिकेट खेला बचपन में, अब न खेलते, टाइम है नहीं ना, है तब पर भी नहीं खेलते हैं, दूसरा चीज़ में टाइम स्पेंड करते, लेकिन नहीं क्रिकेट नहीं खेलते। ए हमने बताया था ना, एक कौन सा प्लेन है, ए हाइट है, देखो जेड एक्सिस, ए जेड एक्सिस है, ए इसको एक्स बोल सकते हो, इसको वाई बोल सकते हो, है ना। हाँ बताया था, देखो 3D फिगर है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हाइट, जेड एक्सिस, ठीक है। चलिए जेड एक्सिस हम पूछना चाहते हैं, पूछता है भारत, देखे वो पूछता है भारत, वो ना उसको हम देखते हैं ना तो कभी कभी हमको फील नहीं होता कि वो पत्रकार भी है, तो वो राजनीति से रिलेटेड नहीं है, सच्चाई वाला बात है। हम पता है बाहुबली नेता देखो ना, बाहुबली पत्रकार हम पहली बार देखे थे, अब तो बेचारा सुधर गए हैं काफ़ी, बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया आदमी है ठीक है। हाँ ए आपका जेड एक्सिस, डायरेक्शन इस तरफ से,
ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, एक बात बताओ, हम तुमसे पूछना चाहते हैं, पूछता है भारत नहीं, पूछता है मनीष। ओह, क्या पूछते हैं? अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट का नाम क्या हम रखें बताओ ना जरा, अच्छा वाला, अपना गर्लफ्रेंड के फर्स्ट अक्षर बताओ ना, के रख लें? हाँ चलो के रख लेते हैं, के, है ना। हमने अभी बताया था एक सच के सापेक्ष इकाई सदिश को क्या बोलते हैं? आई कैप। इसका क्या नाम रखोगे? आई कैप। इसका क्या नाम रखोगे? जे कैप। प्यार से रखो रे भाई। चलो भैया इसका भी रख लो ना, अरे क्या रख लें बताओ ना जरा, के कैप रख लो, ठीक है ना। अगर हम देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे इसको समझने में थोड़ा सा आप लोग तकलीफ हो सकता है, लेकिन तकलीफ उठाना नहीं, देखना ध्यान से कृपया। अगर हम इसको देखो, ये प्लेन है भाई, प्लेन है, देखना ध्यान से, इसको यहाँ मिलाऊं, और चलो इसका नाम रख ले, चलो क्या नाम रखें आप बताओ? एम रख लें, पक्का वाला बात, रख लेते हैं, मेरा फेवरेट, मेरा नाम फर्स्ट। अच्छा चलो, इसका के हो गया, देखो डिस्टेंस ना बहुत कम है दोनों के बीच, है ना। चलो हाँ, हम बात कर रहे थे पता है किसका? इसका डायरेक्शन इस तरफ है। अच्छा हम अगर OM के बात करें ना, OM के बात, हाँ उधर ही देख रहे भाई, उधर पता ना, इधर कैमरा आता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चलता होगा सर पढ़ा भी रहा है, सर उधर मतलब घूम टहल के पढ़ा रहा है, उसको समझ में नहीं आता होगा, समझ कि नहीं। अगर हम बताओ OM के बात करें तो OM सदिश जो का त्रिभुज में बताया था ना, दो भुजाओं को जोड़ोगे तीसरे भुजा के बराबर आएगा, है कि नहीं है? हाँ आजा मजा लेके पढ़ते हैं, है ना। OM, OM का वैल्यू किसके किसके योग के बराबर है? तो A वाला वेक्टर और A वाला वेक्टर के योग के बराबर है OM का वेक्टर। भैया छोटा लग रहा है यार भाई, थोड़ा ना फोटो ये गड़बड़ा गया है ब्यास, ठीक है ना, संभाल लेना, है ना। हाँ हाँ, ई कोच कौन बताओ, यहाँ से ज़्यादा लेंथ क्या लोगे? तो बाईजे ले लो ना यार, है ना। और यहाँ से ज़्यादा लेंथ क्या? तो भैया बताओ यहाँ से यहाँ लेंथ जो है ना, अरे यार इसका एक्स नाम है ना, कब 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 तुम लोग लिखा होगा जेड, हमको समझ में आ रहा है, गद्दा है आदमी। चलो यहाँ ध्यान से देखते हैं, नहीं वो मिस हो गया था हमसे ही, ठीक है ना। हाँ क्या हुआ, चल रहा है, सही चल रहा है, ठीक है भाई। OM OM ठीक है, A वाला और A वाला के सम के बराबर होगा, ऐसा बात है। हम पूछना चाहते हैं, पूछता है मनी इसके यहाँ से यहाँ तक के लेंथ कितना है, मन में ख्याल आ रहा होगा। हम बोले इसके पैरेलल है ना, इसके बराबर है ना, तो जो इसका लेंथ होगा ना वो इसका लेंथ होगा। तो भैया हमको समझ में आ गया। बोले कितना यार? भैया इसका एक सा ही है, पूरा अगर लेंथ एक सा ही तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सा। के लिए ऐसा बात है? हाँ ऐसा ही बात है। हम किसका बात कर रहे हैं? यूं आया और यूं गया, इस सर्वा का डायरेक्शन इस तरफ होगा, तब भैया जोड़ के बतलाएगा। OM वेक्टर अभी बताया था हमने, सदिश जो का त्रिभुज में, याद आ रहा है? याद करो, देखो याद आना चाहिए, बहुत दिन हो गया है ना, काफ़ी दिन हो गया है, याद आना चाहिए। तो लोग याद आता है? हमको तो आने का चांस ही नहीं है, हर समय इसी का ख्याल आता है। तो लोग आता होगा गधा आदमी, वो सब गंदा गंदा बात मत सोचना, ठीक है ना। हाँ बहुत तो लोग समझदार है, खास करके वो जो हम लोग ऑफलाइन स्टूडेंट में पढ़ता था ना, वो सब ढक्कन मन बहुत रहा। चलो आ जाओ, हम किसका बात करने वाले हैं? OM वेक्टर का। OM वेक्टर जो है ना, ए यार इधर देखो ना, तुम नहीं ना देखते हो, इधर तो इधर दिलवा धड़कता है, ऐसा लग रहा है ना कि मतलब अगर आप लोग खड़ा हो जाइए सर, कहा भाई, मतलब ठीक है ना, मज़ा नहीं आ रहा है। देखिए भाई अगर 2-3 जन बैठता है तो हम पूरा कॉन्फिडेंस में रहते हैं, और कोई बैठता नहीं है, पता है हमको कैमरा चालू कर देगा, कोई कभी कभी उधर चला जाएगा, तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, है ना। हाँ कभी कभी मैडम उठाता तो और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। हाँ लेकिन तो है तो नहीं यार, हाँ इसीलिए तो अभी ये सब काम कर रहे हैं, नहीं तो फिर है ना। हाँ अच्छा एक बात बताना चाहते हैं, लॉकडाउन में जिसका शादी हो उसको तो भगवान करे 5 महीना और लॉकडाउन रहे, है कि नहीं। हम लोग क्या बोल सकते हैं? मौसमात नहीं, हम लोग पता है क्या क्या सही रहेगा? रंडवा हम लोग बोल सकते है कि नहीं है। हाँ चलो आ जाओ, ए वेक्टर जे है, रंडवा सही रहेगा, ठीक है। हाँ टेक्निकल मास्टर इसको अथी कर देना, एडिट कर देना, ये मस्ती के लिए कर रहे थे, नहीं करेगा कूट देंगे मार के तुमको, ठीक है ना। हाँ ये वेक्टर जे हम बोल रहे हैं ना, इस पूरा यहाँ से ले यहाँ तक लेंथ है, पता है क्या? असल बोले, हाँ फिर से बात करें, OM वेक्टर किसके किसके योग के बराबर है? बोलेगा OY वेक्टर और प्लस इसका नाम ना यार मज़ा नहीं आया, OY वेक्टर
ओ वाई वेक्टर, हाँ ओ वाई वेक्टर। एक काम करना, पूरा यहाँ से लेंथ रख दे यार, तो क्या रख लूँ भैया, बाई जे वेक्टर रख ले, बाई जे वेक्टर पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक, बताओ यहाँ से इकाई सदिश तो पूरा लेंथ बाई जे वेक्टर, और यहाँ बताओ अगर पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ आई है इकाई सदिश तो पूरा एक्स आई, हाँ तो ये भी एक्स आई क्योंकि इसके पैरेलल है, आप लोग देख पा रहे हो, हाँ तो एक्स आई। अच्छा नहीं लगता है सदिश है, आप लोग को अभी बताया था कि जो वेक्टर होता है ना वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, मतलब एक्स आई बाई जे प्लस एक्स आई को ना हम ए भी लिख सकते हैं ना, बताओ तुम लोग, एक्स आई प्लस बाई जे, बताओ इसमें कोई बदलाव होगा, लेकिन नहीं सर कोई भी बदलाव नहीं होगा, मजा आने वाला है। ठीक है, हम 5 मिनट खत्म करना दोस्त, थोड़ा सा हमको समय दीजिए। हम फिर से बोल रहे हैं सॉल्यूशन बहुत जल्द आएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आने वाले आप लोग के लिए। हाँ समय थोड़ा कम है, लंबा वीडियो बन रहेगा, ठीक है। हाँ टेलीग्राम पे इसका क्या मिलेगा सर, क्वेश्चन, हमको इतना जानकारी नहीं है भाई, सब हम बोर्ड वगैरह, बोर्ड तो देखते थे, कैमरा प्रथम बार देख रहे हैं, ये तो कोची कोची का नाम सुना रहा है, टेलीग्राम, हाँ मार्क्स नाम के टेलीग्राम, मार्क्स नाम से टेलीग्राम है सर, मार्क्स नाम से टेलीग्राम है, हमसे पढ़ने के लिए मार्क्स पे जरूर जुड़िए, यूट्यूब पे भी है ना, हाँ हिसाब पॉइंट पर करके पेज भी है, मार्क्स करके फेसबुक पे पेज है, मतलब हमसे जुड़ने के लिए सब जो अभी जो नाम बोले ना उस सबको मतलब ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है ना। आइए अभ्यास आगे चलते हैं। हाँ ओ एम वेक्टर किसके बराबर, एक्स आई प्लस बाई जे के बराबर। हम किसका पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं, के का, कहते ठीक है इसका निकालना चाहते हैं, बोले हाँ जी इसका निकालना चाहते हैं, तो अच्छा एक बात बताओ क्या बताऊं, एक बात बताओ, अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं तो इसका क्या नाम है व्यस्त, बोले ओके वेक्टर नाम है, ओके वेक्टर, तो हम पूछेंगे ये किसके बराबर हो जाएगा, ओके वेक्टर का वैल्यू है ना किसके बराबर हो जाएगा, तो हम अभी कुछ मतलब बताओगे कि आपने एक चीज़ पढ़ाया है, मतलब क्या पढ़ाया है बताओ जरा, आपने एक चीज़ पढ़ाया है, मतलब क्या पढ़ाए हैं, सदिश जो का त्रिभुज ने, हम देखो जो डार्क कर रहे हैं उस त्रिभुज के बात कर रहे हैं, जो डार्क कर रहे हैं ना उस त्रिभुज के बात कर रहे हैं। ओके वेक्टर जो है ना, ओके वेक्टर जो है ना ओ एम वेक्टर प्लस एम के वेक्टर के बराबर होगा, किसके किसका किसका बदल से, ओ एम वेक्टर और प्लस एम के वेक्टर के क्या होगा, बराबर होगा। आप बताओ ओ एम वेक्टर का वैल्यू कितना आया है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस क्या दोस्त, हाँ बाई जे प्लस एम के वेक्टर, बताओ एम के वेक्टर किसके समांतर है, इसके समांतर, बताओ यहाँ से यहाँ के कैप तो यहाँ से यहाँ जेड के कैप, यानी इसका एम के वैल्यू भी कितना होने वाला है, जेड के कैप। देखो ना दोनों पैरेलल है और लेंथ भी क्या है, दोनों का क्या है, समान है। यही होता है पोजीशन वेक्टर। देखो किसी भी बिंदु का पोजीशन वेक्टर ना हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष निकालते हैं। आज के लिए बस इतना ही, खत्म, टाइम खत्म। अरे तो क्या बोलता है यार, हम देखो इसीलिए हम स्पीड में बोल दिया, आज के लिए बस इतना ही। कितना देर समय बचा हुआ है अभी, 2 मिनट 15 सेकंड, बहुत सारा है, तो ये कट करना अभी, ठीक है ना, ठीक है। हाँ ओके वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के। कोई पूछेगा ओके वेक्टर क्या है, बोलेगा के पोजीशन वेक्टर, बोले पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, के कहाँ में, अंतरिक्ष में, कहाँ में, अंतरिक्ष समझते हो, अरे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मरने के बाद अंतरिक्ष में जाता है, वो बोल रहा है ऊपर कहाँ जाता होगा। हाँ ये सब हमको ज़्यादा ज्ञान है नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है, आप लोग के पढ़ाते रहेंगे तो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।